मैं श्रीमती सुषमा बघेल, व्याख्याता, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बड़े डोंगर, हिस्ट्री। आज मैं आपको कक्षा 11वीं इतिहास का चैप्टर 1 का 3 साम्राज्य में फैला हुआ साम्राज्य के बारे में बता रही हूँ। मेन टॉपिक है रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य के 3 जो महाद्वीप हैं वो है यूरोप, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका। ये भूमध्य सागर का बीच वाला हिस्सा और ये ऊपर का यूरोप है, नीचे अफ्रीका है और पश्चिमी एशिया। इनका संपूर्ण भाग में रोमन साम्राज्य का शासन था। रोमन साम्राज्य के महत्वपूर्ण तथ्य। प्राचीन रोम एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण सभ्यता थी जिसने लगभग 1000 साल तक यूरोप के विभिन्न हिस्सों में राज किया था। इसकी राजधानी इटली का रोम शहर था और इसी के नाम से ही रोमन साम्राज्य पड़ा। इसे रोमन सभ्यता या रोम का इतिहास भी कहा जाता है। प्राचीन रोम की संस्कृति विविधतापूर्ण रही और पूरे यूरोप में फैलती रही। रोमन साम्राज्य की जानकारी के बहुत सारे स्रोत हैं, उसमें 3 हैं। पाठ्य सामग्री अर्थात जिसके अंतर्गत वर्ष, वृत्तांत, पत्र, व्याख्यान, प्रवचन या कानून आते हैं। उसी तरह दस्तावेज है जिसमें पेपायरस पर लिखे गए लेटर या संवाद पत्र था। भौतिक अवशेष के अंतर्गत आता है इमारतें, बर्तन, सिक्के आदि जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। ये पेपायरस का पत्र है और वो लेख है। वर्ष वृत्तांत किसे कहते हैं? रोम में समकालीन व्यक्तियों के द्वारा काल का प्रति वर्ष लिखा जाने वाला वर्ष वृत्तांत कहा जाता है। पेपायरस जो होता सरकंडा का पौधा होता था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था और लेखन सामग्री में इसका उपयोग होता था। प्रतिदिन के कार्यों में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता था। हजारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र और सरकारी दस्तावेज आज भी पेपायरस पत्र पर लिखे हुए पाए जाते हैं। रोम साम्राज्य की संस्कृति, लिंग एवं साक्षरता। एक रोमन साम्राज्य जो था एकल परिवार, महिलाओं की अच्छी स्थिति होती थी। संपत्तियों में सभी महिलाओं का स्थान होता था। उन्हें स्वामित्व का अधिकार प्राप्त होता था और किसी भी संचालन में, चाहे वो घर हो या बाहर हो, कानूनी अधिकार प्राप्त होता था। यहाँ की साक्षरता सही नहीं थी, अर्थात सिर्फ काम चलाऊ होती थी, अर्थात शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। रोम की संस्कृति बहुत ही विविधतापूर्ण रही बनिस्बत ईरान की। सामाजिक श्रेणियाँ। पूर्ववर्ती राज्य में सामाजिक स्थिति सीनेटर सबसे बड़े होते थे। जनता का सम्मानित व्यक्ति होते थे। निम्न वर्ग होता था, वो दास होते थे। पूर्ववर्ती जो राज्य थे वो अभिजात, मध्य और निम्न वर्ग 3 भागों में डिवाइड था। यहाँ पे भ्रष्टाचार और लूट खसोट हमेशा बना रहता था। इसका पूरा काल की विशेषताएं। रोमवासी बहुदेववादी होते थे। बहुत सारे देवताएं होते जिसमें जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स इत्यादि होते। सभी की पूजा अर्चना की जाती थी। उसी प्रकार यहूदीवाद भी अन्य एक दूसरा बड़ा धर्म होता था और अधिकांश लोग उसके मानने वाले होते थे। सीमाओं पर किलों का निर्माण किया गया था, ये उसकी विशेषता है। कोलोसियम जो है रोमन साम्राज्य के स्थापत्य कला का एक विशाल, उत्कृष्ट, गोलाकार एम्फी थिएटर था और ये इटली के रोम नगर में था। निर्माण करने वाला जो था वो फ्लेवियन वंश का वेस्पासियन। इन्होंने 17वीं से 72वीं ईस्वी पूर्व में इसका निर्माण कराया था। तो उसके बाद उसका पुत्र टाइटस ने इन्हें पुनर्निर्मित कराया, अर्थात जीर्णोद्धार किया।
वो उसका डेट है 80 ईस्वी पूर्व के आसपास। इसकी जो ऊंचाई है वो 57 फीट और उसकी परिधि मतलब गोलाकार की चौड़ाई जो है वो 1788 फीट है। इसकी बैठक क्षमता बहुत विशाल था। इसमें लगभग 50,000 तत्कालीन समय में 50,000 लोग बैठकर मनोरंजन या फिर युद्ध को देखा करते थे। यहाँ पर युद्ध मनोरंजन के साथ साथ युद्ध भी खूनी लड़ाई भी होती थी। वो था योद्धाओं और हिंसक जानवरों के बीच। लगभग 10 लाख लोग इससे मारे गए थे। खूनी लड़ाई में मानव मारे गए थे, उसी तरह 5 लाख जो थे वो पशु मारे गए थे। इसे बनाने में कहते हैं लगभग 60,000 यहूदी दास की विशेष भूमिका रही और ये लगभग 10 वर्ष से कम समय में बन गया था। ग्लैडिएटर मतलब होता है तलवारबाज। बाघों से लड़ाई लड़ते थे और कभी जीत जाते थे और कभी हार भी जाते थे। मध्यकाल में कोलोसियम का उपयोग फिर बाद में रहने या धार्मिक कार्यों के लिए या किले के रूप में या तीर्थ स्थान के रूप में इसका इस्तेमाल होने लगा। यहाँ पे खेल भी हुआ। लगभग अंतिम खेल हुआ था 6वीं शताब्दी पूर्व में आयोजित किया गया था। बाबू, प्राचीन रोमन साम्राज्य के प्रमुख सम्राट एवं उनके वंश। सबसे पहले अगस्टस सीजर जो था वो 27 ईस्वी पूर्व से लेकर 14 ईस्वी पूर्व तक रोम का प्रथम शासक रहा। उसके बाद टाइबेरियस जो 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 37 ईस्वी पूर्व तक शासन किया और उसका शासन शांतिपूर्ण रहा। कैलिगुला 37 से 41 ईस्वी पूर्व, परंतु ये इसका जो शासनकाल था वो अच्छा नहीं था। क्लाउडियस आते हैं उसके बाद 41 से लेकर 54 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद आते हैं नीरो 54 ईस्वी पूर्व से 68 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में फारस अथवा ईरान की संधि हुई। रोमन में आग लगने के कारण ये प्रसिद्ध हुए तथा अराजकता इसके शासनकाल में फैली और गृह क्लेश ज़्यादा हुआ। उसके बाद है फ्लावी वंश के लोग शासन किए थे, जिसमें है वेस्पेसियन 69 से 96 ईस्वी तक। ये प्रथम राजा थे जिन्होंने कोलोसियम का निर्माण किया, जो वास्तु स्थापत्य कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके बाद आता है त्राजन। ये 98 से लेकर 117 ईस्वी तक शासन किए थे। इसका जो साम्राज्य था वो क्रमिक विस्तार से परिपूर्ण था, अर्थात एक क्रमिक के अनुसार ये साम्राज्यवादी भी था। बाद में अभिमानी बन जाते हैं। उसके बाद आता है कामोडोस जो 180 से लेकर 192 ईस्वी तक शासन किया था। सेवरन वंश के लोग भी शासन किए थे यहाँ 193 से लेकर 235 ईस्वी तक। अगला प्राचीन रोमन सम्राट के वंशज थे वो थे कॉन्स्टेंटाइन वंश के, जो 305 से लेकर 368 ईस्वी तक यहाँ पे शासन किए। उसके बाद आता है वेलेंटाइन वंश 364 से 392 ईस्वी तक। उसके बाद थियोडोसियन वंश के लोग शासन किए थे यहाँ 379 से लेकर 457 ईस्वी तक। उसके बाद आता है इसके पूर्वी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया 776 ईस्वी पूर्व में। उसी तरह दूसरा जो रोमन साम्राज्य का दूसरा जो छोर था, जिसे पूर्वी रोमन साम्राज्य कहा जाता था, वो लगातार बढ़ता रहा और लगभग 1453 ईस्वी में उसका पतन होना स्वाभाविक शुरू हो गया था। रोमन साम्राज्य के प्रथम महत्वपूर्ण व्यक्ति या प्रशासक के तौर पे इन्होंने भी शासन किया था, परंतु राजा के समक्ष ही रहे। जूलियस सीजर थे जो 48 ईस्वी पूर्व से लेकर 44 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने रोमन साम्राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनको बहुत सारी उपाधियां मिली थी, जिसमें है इम्पेरेटर मतलब होता है राजा के निकट जो संबंधी होते हैं, उनका प्रमुख होता है, उनको कहा जाता है पोंटिफेक्स और मैक्सिमस अर्थात मुख्य पादरियों को भी कहा जाता है। अर्थात ये कई पदों में सुशोभित भी रहे।
इनका कथन था, पासा फेंका जा चुका है, मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। सीजर जो थे वो टाइमबिरेट के सदस्य थे। इनके दो सहयोगी और थे, पोम्पी और क्राकस। एक्चुअली में ये राजनीतिक संस्था थी, गठबंधन था, और ये लगभग 60 ईस्वी पूर्व में पूर्वी रोम के साम्राज्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए और रोमन राजनीति में महत्वपूर्ण पूरी तरह हावी हो गए थे। इन्होंने जूलियन पंचांग भी चलाया, जिन्होंने हमें 12 महीने और 365 दिन आज की गिनती करने हेतु मिला। उसके बाद उन्होंने अब कई अभियान किए। उनमें से एक अभियान के दौरान उनका विस्तार एशिया का माइनर, मिस्र, सीरिया और फ्रांस अथवा गाल पर कब्जा करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद है ऑगस्टस सीजर। जूलियस सीजर के बाद रोमन साम्राज्य का ये प्रथम सम्राट के रूप में, ईसाई सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। गणतंत्र का परिवर्ती रोमन साम्राज्य था, उसमें इन्होंने शासन किया था। इनका पूरा नाम था ऑक्टेवियन और इन्होंने 27 ईस्वी पूर्व से लेकर 14 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। कहा जाता है कि जूलियस सीजर की सभी संतानों की हत्या करके ये खुद गद्दी को प्राप्त करने के लिए उत्सुक था और उन्होंने ऐसा किया भी। इसके बाद उन्होंने मार्क एंटोनी को भी हराया, बाद में उसने आत्महत्या कर ली थी। ऑक्टेवियन को ऑगस्टस सीजर नाम मिला और इसी नाम से वो सत्तारूढ़ होकर रोम का प्रथम शासक बनता है और उसके शासन को ही प्रिंसिपेट कहा जाता है। लंबे आंतरिक संघर्ष और सैनिक विजय के पश्चात इनका शासन शांतिपूर्ण रहा। रोमन अर्थशास्त्र की रचना की थी। इसके अलावा कई प्रांतों की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। सार्वजनिक स्नान गृह का भी इन्होंने निर्माण किया था। पहला और दूसरे सदी में रोम के इतिहास में शांतिपूर्ण समृद्धि और आर्थिक विस्तार का काल रहा था। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं सदी के पूर्वार्ध मतलब 630 दशक तक अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में दो सशक्त साम्राज्य थे। वो था रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य। इन दोनों में बहुत समानताएं थी तो कुछ भिन्नताएं भी थी। भिन्नताओं में एक है कि ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा विरोधी थे, हमेशा प्रतिस्पर्धा रहते थे और हमेशा एक दूसरे से लड़ाई में करते रहते थे। रोमन जो था बहुत विशाल था। रोमन साम्राज्य, इसमें विविधतापूर्ण व्यवस्थाएं थीं। टक्कर केवल ईरान ही इसे दे सकता था। रोमन साम्राज्य का भूमध्य सागर हृदय स्थल था और उसके आसपास के समस्त प्रांत रोम के अंदर ही थे। इसी प्रकार कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक का क्षेत्र के ईरान के नियंत्रण में थे। रोमन साम्राज्य क्षेत्र में व संस्कृति में तक एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थी। इनकी भाषा, प्रशासनिक कार्यों की भाषा लातीन या लैटिन था और तथा बाद में यूनानी भी बोली जाती थी। पूर्वी भाग में मतलब टर्की की तरफ यूनानी और पश्चिमी भाग मतलब रोम की तरफ लैटिन भाषा लिखा, बोला और कहा जाता था। परंतु इस समस्त पूर्वी और पश्चिमी रोमन साम्राज्य के एकमात्र ही शासक हुआ करता था। अश्वारोही है क्या? अश्वारोही या नाइट वर्ग परंपरागत रूप से दूसरा सबसे शक्तिशाली और धनवान समूहों में से एक माना जाता था। मूल रूप से ऐसे परिवार थे जिनकी संपत्ति उन्हें घुड़सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी, इसीलिए इसे अश्वारोही माना जाता था या कहा जाता था। तीसरी शताब्दियों का संकट से तात्पर्य ये है कि यह समय राजनीतिक उथल-पुथल से भरा हुआ था। तीसरी शताब्दी पूरी तरह तनावपूर्ण रहा क्योंकि ईरान के ससानी वंश के लोग बार बार यूरोप में आक्रमण करते रहे और इसी बीच जर्मन मूल की बहुत सारी जनजातियां थीं। उनमें से 3 जनजातियां जो फ्रैंक, एनमलाई और विथग्रोथ ने रोमन साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों पर कब्जा करके
उसे हथिया लिया था, जिससे कहा जाता है लगभग इस साम्राज्य में बहुत सारी अस्थिरताएं आईं और इसी शताब्दी में ही अर्थात तीसरी शताब्दी के 47 वर्षों में लगभग 25 सम्राट बदल गए। यही कारण है कि इसे तीसरी शताब्दी का बड़ा संकट माना या कहा जाता था। भाग 2। इसके तहत रोमन साम्राज्य में सम्राट 3 भागों में डिवाइड था। सम्राट थे, सैनिक और सेना। ये महत्वपूर्ण अंग होते थे रोम साम्राज्य के। गणतंत्र काल का समय है 509 से लेकर 27 ईस्वी पूर्व तक, जिसमें सम्राट जो था वो शक्तिशाली था, वही वास्तविक स्रोत था। परंतु इस कल्पना को जीवित भी रखा गया कि राजा एक प्रमुख साम्राज्य का सामान्य नागरिक है। सीनेट को सम्मान देने के लिए कहा गया था इसे। राजा की परख सीनेट के प्रति व्यवहार को दर्शाता था तथा राजा का अच्छा या बुरा होना इस बात पर निर्धारित होता था कि राजा कैसा है। अगर कोई राजा सेनेट के सदस्यों को सम्मान देता था तो वो अच्छा राजा होता था, और यदि वो सम्मान नहीं देता था तो बुरा राजा कहलाता था। उसी तरह सेनेट क्या है? ऐसी गणतंत्र व्यवस्था थी ये संस्था की क्योंकि थी जो वास्तविक सत्ता इनके हाथ में होती थी। सेनेट के पास तथा धनवान पारंपरिक या परिवारों के एक छोटा सा समूह शामिल होता था, जिन्हें अभिजात वर्ग या कुलीन, अमीर या ताकतवर भी कहा जाता था। इसकी सदस्यता जीवन भर चलती रहती थी। इसमें धन, पद, प्रतिष्ठा पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। इसमें कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व पहले हुआ करता था। बाद में इटली के जमींदार भी इसमें शामिल हो गए क्योंकि वो भी ताकतवर होने लगे थे। सेना, फारसी सेना बलात् या ज़बरदस्ती भर्ती वाली सेना से होती थी, इसलिए वहाँ की क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, योग्यताएं नहीं होती थी और वो युद्ध इत्यादि में लीन होकर कार्य भी नहीं करती थी। परंतु रोमन साम्राज्य की जो सेना होती थी वो व्यावसायिक नियमित वेतन वाला तथा लगभग 25 वर्ष तक वो सेना में रह के काम करती थी। 6 लाख सैनिक, कहा जाता है कि चौथी शताब्दी में लगभग 6 लाख सेना यहाँ पे हो चुकी थी। ये प्रमुख राजाओं का चित्र है और उसके बाद सेनेट का नीचे में दिया गया चित्र है। रोमन साम्राज्य की सेना बेहतर होती थी। सेवा शर्तों के लिए कभी कभी आंदोलन या विद्रोह करते रहते थे। सेनेट सेना से घृणा और करती थी और परंतु डरती भी थी। सेना अधिक ताकतवर होते थे जबकि सेनेट जो होते थे वो कम ताकतवर होते थे क्योंकि संख्या में कम होते थे, भले ही ये अमीर हुआ करते थे। प्रारंभिक रोमन काल में सेना एक नागरिक सेना होती थी, बाद में ये व्यावसायिक सेना में परिवर्तित हो कभी कभी दुर्गों की सेवा भी करती थी। गणतांत्रिक काल में इनका आकार और बड़ा हो गया, वेतन भोगी के रूप में कार्य करने लगे। फिर परिवर्तन आया, फिर इनमें कई इकाइयां बन गई ताकि अपने अपने कार्यों को सही ढंग से कर सकें। इसी काल में सेना का रूप दुर्ग रक्षक के रूप में हुआ था तथा घुड़सवार और पैदल चलने वाले घुड़सवार सेनाएं इसमें विद्यमान थी। ड्रेसल 20 क्या है? ड्रेसल 20 स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों में ले जाया जाता है, उसे ड्रेसल 20 कहते हैं। एम्फोरा, तरल पदार्थों की धुलाई जिन कंटेनरों में की जाती थी उसे एम्फोरा कहती है। ये उसका चित्र है और अक्सर इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। परिवर्ती काल, इसका समय है चौथी ईस्वी पूर्व से लेकर 7वीं ईस्वी पूर्व तक। इसके प्रमुख सम्राट बहुत सारे थे, उसमें से 3 प्रमुख थे, डायक्लेशियन, कॉन्स्टेंटाइन और जस्टियन। सबसे पहले हम डायक्लेशियन के बारे में बात करते हैं। इनका समय काल था 284 से लेकर 305 ईस्वी पूर्व में रोम साम्राज्य का शासक बना। इनके समय में साम्राज्य स्थिरता से भरा हुआ था। इनका सुरक्षात्मक एवं कुशल सरकार लोगों को राहत महसूस देता था। स्थायी प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये कई प्रांतों में उन्हें डिवाइड कर दिए थे। इन्होंने सैन्य और वित्तीय सुधारों
करके उन्होंने नए गठन भी किए थे। सत्ता का इन्होंने बंटवारा किया था ताकि किसी भी वंश के लोगों में लड़ाई ना हो, अर्थात अगस्टस वंश के 2 शासकों को तथा कैसर वंश के 2 शासकों में डिवाइड कर लिया था रोम के साम्राज्य को। इन्होंने सीमाओं पर किले का निर्माण कराया ताकि सुरक्षित रहे और वहाँ सेना